जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ग्राम पंचायत में वार्ड सदस्यों का क्या काम होता है। आप सभी लोगों को पता है कि जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है वो मुखिया होता है, इसके बाद बीडीसी, इसके बाद सरपंच, इसके बाद वार्ड सदस्य। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं इस वीडियो में कि वार्ड सदस्य का क्या काम होता है और वार्ड सदस्य की क्या सैलरी होती है। ठीक है, और यदि वार्ड लोग चाहें तो क्या मुखिया को हटा सकते हैं या फिर नहीं हटा सकते हैं। यानी कि जो लोग आप लोगों के ग्राम पंचायत का जो मुखिया है, यदि वो गलती कर रहा है, किसी काम को नहीं कर रहा है सही ढंग से, तो वार्ड सदस्य हैं, यदि वो लोग चाहेंगे तो मुखिया को हटा सकते हैं या फिर नहीं हटा सकते हैं। इन सभी के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए हम बिना कुछ देरी किए इसको स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि ग्राम पंचायत में वार्ड सदस्यों का क्या काम होता है। आप सभी लोगों को पता होगा कि जो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है वो बहुत काफी कठिन होता है। आप सभी लोगों को पता है। मान लीजिए कि विधायक का चुनाव या फिर जिला परिषद का चुनाव या फिर मुख्यमंत्री का चुनाव, ठीक है, ऐसा जब चुनाव होता है, ठीक है, लोकसभा का या फिर विधानसभा का यदि चुनाव होता है, ये पार्टी लेवल पर होता है। लोग विधायक लोग आते हैं, लोग देखते हैं कि कौन से पार्टी के लोग हैं, बीजेपी के पार्टी से हैं, चलो विधायक से जान पहचान है कि नहीं है। ठीक है, लोग बीजेपी का नाम सुने, पार्टी का नाम सुने, वोट दे दिए। आरजेडी का कोई नेता आ गया, विधायक आ गया, ठीक है, नाम बस सुन लिए कि कौन से पार्टी के लोग हैं, आरजेडी की पार्टी से हैं, दे दो। जान पहचान रहे या फिर नहीं रहे, लोग क्या करते हैं, पार्टी लेवल पर क्या करते हैं, वोट दे देते हैं। लेकिन ये जो चुनाव होता है ये पार्टी लेवल पर नहीं होता है, ये पास में ही लोग रहते हैं। और जहाँ पास के लोग होते हैं, नजदीक के लोग होते हैं, वहां पे क्या करते हैं लोग, आपका टांग धके खींचते हैं नीचे। आप लोग ऊपर बढ़ने की तैयारी कीजिएगा, वो लोग नीचे खींचने की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो जो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है वो बहुत काफी कठिन होता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि जो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है, ठीक है, वो मुखिया होता है। ठीक है, यानी कि हेड जो होते हैं वो मुखिया होता है। ठीक है, इसके बाद बीडीसी, इसके बाद सरपंच, इसके बाद वार्ड सदस्य, इसके बाद उससे छोटा पंच। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसमें बताने वाला हूं कि वार्ड सदस्य का क्या काम है। ठीक है, आप लोगों को यह भी पता होगा कि जो वार्ड सदस्य होते हैं, ठीक है, वार्ड सदस्य का जो चुनाव होता है वो सभी ग्राम पंचायत के सभी लोग उनको वोट नहीं देते हैं, ये गांव के लोग देते हैं। यानी कि एक गांव में वार्ड सदस्य जो वार्ड संख्या होता है, ठीक है, उसी वार्ड के लोग उसको क्या करते हैं कि वार्ड सदस्य को वोट देकर जिताते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि आपका एक गांव है, ठीक है, यदि गांव बड़ा है तो उसमें 4 वार्ड हो जाएंगे या फिर 5 वार्ड हो जाएंगे। ठीक है, गांव के ऊपर डिपेंड करता है कि गांव कितना बड़ा है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि एक वार्ड पे 700 वोटर होता है, यानी कि 700-500 लोग एक वार्ड पे होते हैं। ठीक है, तो एक वार्ड में 700 लोग हैं। ठीक है, तो यदि आपके गांव में मान लीजिए कि 2100 वोटर है तो उसमें कितने वार्ड हो जाएंगे, तो 3 वार्ड हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि वार्ड सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आप ऐसे कर लीजिए कि जो ग्राम पंचायत को जो ग्राम पंचायत का जो छोटा प्रत्याशी होता है, जो छोटा इकाई है, वो वार्ड सदस्य होता है। और यदि वार्ड चाहेगा तो ग्राम पंचायत का बहुत अच्छे तरीके से विकास होगा। जो वार्ड सदस्य होता है वो एक टोला में होता है, यानी कि सभी घर को देख सकता है, यानी कि किसके घर में क्या प्रॉब्लम है, किसके घर में कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कहाँ नल लगाना है कि नहीं लगाना है, ये मुखिया तो नहीं देख सकता है। क्योंकि मुखिया को देखिए, मुखिया एक बड़ा पद पे हो गया, ठीक है, और वो सभी गांव में नहीं देख सकता है कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री यदि बैठे हैं तो क्या आपके गांव में देखते हैं आके कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या नहीं प्रॉब्लम हो रहा है। इस प्रॉब्लम को कौन देख रहा है, मुखिया लोग देख रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे अधिकारी लोग वहां पे, विधायक बैठाया गया है, मुख्यमंत्री बैठाया गया है, ठीक है, वो लोग काम देखते हैं, यानी कि छोटे छोटे लेवल पे ऐसे करके बैठाया गया है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो सबसे छोटा सदस्य जो होता है वो वार्ड सदस्य होता है। ठीक है, और वार्ड सदस्य का भी बात और वार्ड सदस्य का भी पावर बहुत काफी बड़ा होता है। ठीक है, देखिए जितना भी फंड आता है कोई भी चीज बनवाने के लिए यदि आपके पंचायत में, ठीक है, तो वार्ड सदस्य का काम है कि वो मुखिया से अपना फंड लेकर अपने टोला का या अपने वार्ड का क्या करे, विकास करे। ठीक है, ये सभी वार्ड का काम है। जैसे मान लीजिए कि आपके पंचायत में 15 वार्ड सदस्य हैं, तो सभी 15 वार्ड सदस्य मुखिया से अपना फंड लेकर अपने गांव का विकास कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि नल जल लगवाना, कुआं साफ करवाना,
खैर अभी तो कुआं तो काम खत्म हो गया, कुआं का जमाना खत्म हो गया, लेकिन कुआं के जगह पे क्या आ गया है, चापाकल आ गया है। ठीक है, यदि आपका चापाकल यानी कि आपके वार्ड संख्या में, ठीक है, आपके वार्ड में कोई चापाकल है, ठीक है, सरकारी, और वो खराब हो गया है, तो आपका, यदि आप लोग कंप्लेन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग अपने वार्ड सदस्य को कंप्लेन कर सकते हैं कि नहीं, जो मेरा चापाकल है वो खराब हो गया। ठीक है, तो ये वार्ड सदस्य का काम है कि उस चापाकल को क्या करे, ठीक कराए। ठीक है, अब वो जैसे भी कराए, यदि उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो वो कंप्लेन कहाँ करेगा, मुखिया के पास। मुखिया कहाँ कंप्लेन करेंगे, ब्लॉक में। ठीक है, तो वहां से पैसा आ जाएगा, और वो कंप्लेन कहाँ आ जाता है, जिला में। जिला से आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, और पैसा आएगा तो क्या करेगा, वो चापाकल बन सकता है। इसके बाद जो तालाब है उसको साफ सफाई करवाना, इसके बाद नाली साफ करवाना। ठीक है, ये सब किसका काम है, वार्ड सदस्य का काम है। इसके बाद घर पे नल जल लगवाना, ये वार्ड का ही काम है कि किसके पास नल जल नहीं है, नल जल की व्यवस्था नहीं है, किसके पास, किसके घर में पानी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये सब किसको देखना है, तो ये वार्ड सदस्य को देखना है। वार्ड सदस्य का यही सब काम है। और छोटे मोटे कागजातों पर क्या करना कि साइन करना। जैसे मान लीजिए कि आप लोग ब्लॉक में जाते हैं, ब्लॉक में कोई भी काम हो जाता है, ठीक है, तो वहां पे लोग बोलते हैं कि अपना वार्ड का साइन करा के लाओ। ठीक है, कोई भी जमीनी मामला हो गया, या फिर कोई भी, मान लीजिए कि आप लोग जाति निवास आय कुछ भी बनवाने जाते हैं, ठीक है, तो उसमें बोला जाता है, या फिर जन्म प्रमाण पत्र यदि बनवाने जाते हैं तो उसमें वार्ड सदस्य का साइन और मुहर लगता है। ठीक है, तो ये सब छोटा मोटा कागजातों पर साइन मुहर वार्ड सदस्य का लगता है। अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो वार्ड सदस्य का सैलरी होता है वो कितना होता है। बहुत सारे लोग ये लोग सोचते होंगे कि जो वार्ड लोग होते हैं उनका सैलरी बहुत काफी ज्यादा होता है, 30 से 40 हजार, 50 हजार, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आप लोग सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे कि वार्ड सदस्य का कितना सैलरी होता है। देखिए, वार्ड सदस्य का जो सैलरी होता है वो पहले 500 था, लेकिन इसको सरकार बढ़ा करके 800 कर दी। ठीक है, आप लोग सुन के बहुत काफी दंग रह जाएंगे कि यार 500, एक महीना में 500, 800, ये सब क्या है। ठीक है, इसके लिए कौन जीतेगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये लोग 500, 800 नहीं, ये लोग कभी कभी 80 हजार भी एक महीना में मार देते हैं। ठीक है, क्या होता है कि फंड आता है, ठीक है, और फंड आ गया नल जल लगवाने के लिए, या फिर कोई भी सिस्टम गांव में लगवाने के लिए आ गया, और वो लोग नहीं लगवाएंगे या फिर खराब सामान ही लगा देंगे। मान लीजिए कि 100 रुपये का सामान है और वो लोग 30 रुपये का सामान या फिर 25 रुपये का सामान लगा दिए, और आपको दिखा दिए कि नहीं ये काम हो गया, और वहां भी ब्लॉक में दिखा दिए, और बाकी सब पैसा कहाँ रख लिए, अपने पास रख लिए। तो ऐसे सब नेतागिरी लोग काम करते हैं, और ऐसे ही लोग विकास करते हैं। इसीलिए तो बिहार में बहुत सारे पुल ढह रहे हैं। अंग्रेज के जमाने का अभी भी पुल नहीं ढहा है, लेकिन बिहार में क्या हो रहा है कि जब ही लोग पुल बना रहे हैं, अभी पुल बन ही रहा है कि पीछे से ढह जा रहा है। तो यही सब काम है। लूटपाट बहुत काफी बिहार में हो रहा है, और ये बिहार में नहीं पूरे भारत में ही हो रहा है लूटपाट। कहीं भी सरकारी काम अच्छे तरीके से नहीं किया जा रहा है, इसमें लूटपाट बहुत काफी हो रहा है। इसीलिए तो सही ढंग से नहीं हो रहा है। लोग अपना घर जब बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं लोग, बल्कि और पैसा लगा के अच्छे से सीमेंट बालू लगाते हैं। लेकिन वही जब काम सरकारी होता है तो लोग उसमें जो कराने वाले होते हैं, किसी भी तरह से ईंटा पीटा, 2 नंबर का ईंटा, 2 नंबर का सीमेंट बालू ये सब लगा के तैयार कर देते हैं, और वो काम ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है। यही कारण है। ठीक है, तो मैं ज्यादा दूर तक नहीं जाना चाहता हूँ। वार्ड सदस्य का ये जो सैलरी है वो 800 हो गई। ठीक है, अब मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि सरपंच का क्या काम होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।